दोस्तों, जब आप कोई नई ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर बाद में ये पता चलता है कि वो ज़मीन आपसे पहले कोई और लोग खरीद लिए हैं, यानी कि विक्रेता जो है आपके साथ में धोखाधड़ी की है और विक्रेता जो है एक दो व्यक्ति को पहले ही बेच दिए हैं और बाद में आप खरीद लिए हैं और आप जो है बाद में बहुत पछताते हैं कि आप ज़मीन का जो है अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर पाएँ और ज़मीन खरीद लिए हैं। तो आज मैं इसी विषय में बात करने जा रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति कोई नई ज़मीन भूमि खरीदने के लिए जा रहा है तो उन्हें किन बातों को जानना आवश्यक है। आज मैं इसी बातों को मैं चर्चा कर रहा हूं। मित्रों नमस्कार, मैं सुनील कुमार एडवोकेट। मित्रों, आप ये जान ले, जब कोई व्यक्ति कोई नई भूमि ज़मीन खरीदने के लिए वो जा रहे हैं तो उन्हें कुछ बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले आप जिस ज़मीन को खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप पहले ये पता करें कि वो ज़मीन रेती ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है या पट्टेदारी ज़मीन है। और जिस व्यक्ति से आप खरीदने जा रहे हैं, आप उनसे ये पता करें कि अभी किनके नाम पर खतियान है, उनके नाम पर खतियान है या उनके पूर्वजों के नाम पर खतियान है। पहले आप ये पता करें, क्योंकि जो विक्रेता है अगर उनके नाम पर खतियान है तो अच्छी बात है, अगर उनके पूर्वजों के नाम पर खतियान है तो भी अच्छी बात है। पहले ये पता कर लें। इनके बाद आप यह पता करें कि ज़मीन वर्तमान में अभी किनके नाम पर जो है पंजी 2 में नाम दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन अभी जांच कर सकते हैं कि पंजी 2 में उस ज़मीन का विवरण, यानी कि भूस्वामी का नाम, मौजा नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, ज़मीन का विवरण अच्छी तरह से दी जाती है। आप उन्हें पता करें कि पंजी 2 में नाम चढ़ा है कि नहीं है, ये विवरण सही है या नहीं है। इसके अलावा आप एक बात और पता करें कि वर्तमान में उस भूमि का लगान रसीद जो है ऑनलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उनके नाम पर ऑनलाइन रसीद कर रही है अच्छी बात है। इसके अलावा आप एक बात और पता करें कि जब ये दो सही है तो फिर पता करें कि क्या उस ज़मीन को आपसे खरीदने से पहले किसी व्यक्ति को तो उन्होंने बेचा तो नहीं ना है। आप ये भी पता कर सकते हैं। हो सकता है आपसे पहले 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना पहले किसी ने उनसे परचेज कर ली है, ये भी हो सकता है। तो ये भी आप गांव, टोला, बंधु से भी ये पता कर सकते हैं आप, या पंचायत से पता कर सकते हैं या कर्मचारी से पता कर सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा बहुत पता कर लीजिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है, आप मेन काम आपको और एक करना है कि आप यह पता करें कि उस ज़मीन के क्या किसी बैंक के द्वारा गिरवी तो रखी नहीं गई है। हो सके उस ज़मीन को किसी बैंक में गिरवी रखकर कोई लोन पास तो नहीं करा गया है। आप ये मालूम अवश्य करें। दोस्तों, जब इतना आप पता कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये काम अवश्य करें कि ज़मीन का आप मापी करा लें कि डीड में जो है पुराना डीड हो या नया डीड हो, आपको दोनों देखना है। और डीड में जो ज़मीन का जो विवरण दिया गया है, आप ये पता करें कि वो ज़मीन जो लिखा गया है, जितना लंबाई चौड़ाई है, जितना कट्ठा है, डिसमिल है, आप वो पता करें और वो मापी करा लें। आप आमीन के द्वारा माप करा लें कि वर्तमान में भूमि उतना है या नहीं है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। जब आप ज़मीन खरीदने के लिए जाएं, उससे कुछ दिन पहले ही उस ज़मीन पर आप बाउंड्री वॉल खड़ा करने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखिए, आपको ये काम मैन्युअली करना है। मीन्स ये लेबर के द्वारा जो है आप बुनियादी करने का व्यवस्था करें। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन समय लग सकता है मित्रों। इससे आपको ये होगा, अगर भूमि विवादित है तो लोग आकर आपको रोक टोक करेंगे ही, और अगर इस बीच कोई रोक टोक नहीं करता है तो आप सोचिए कि भूमि किसी भी तरह कोई विवादित नहीं है। ठीक है मित्रों, तो जब किसी भी तरह का कोई अड़चन नहीं करता है तो भूमि जो है बहुत ही अच्छी है। आप ये जान सकते हैं। मित्रों, इतना कुछ करने के बाद
जब सब कुछ सही हो जाता है मित्रों, तब आप जो है भूमि जमीन को खरीदने के लिए आप विचार कर सकते हैं मित्रों। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।